देखो भैया, अब यहाँ पर क्या लग गया, मानक। जब बेटा स्टैंडर्ड लोग होते हैं ना, स्टैंडर्ड लोग, तो भैया स्टैंडर्ड का मतलब आप समझ गए हो, उनका उठना बैठना बोलना चालना, मतलब लोग क्या कहते हैं, बड़ा स्टैंडर्ड हो तुम, बोलते हैं। और एक लेबर, वो कोई स्टैंडर्ड है? पता लगा जहाँ बैठे पानी मिला, दारो भैया खाने लगा। और जो एसी वाले यहाँ कहाँ खाएंगे, उनको तो बढ़िया चाहिए, 5 स्टार का खाना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब है कुछ बेटा क्या है, डिफरेंशियस तो होती हैं। अच्छा, इसमें भी भैया स्टैंडर्ड लग गया। स्टैंडर्ड का मतलब है जो भी इलेक्ट्रोड, जो भी हाफ सेल। अब हाफ सेल को हमने कहाँ उठा के रख दिया, एक स्पेसिफिक कंडीशन पर। कहाँ पर बच्चों, एक स्पेसिफिक कंडीशन पर। अब एक विशिष्ट परिस्थितियाँ, एक विशेष परिस्थितियाँ क्या हैं उनके लिए, 3 हैं बेटा, हमेशा याद रखना। जब भी स्पेसिफिक कंडीशन होगी तो वहाँ पर उनके लिए एक विशिष्ट परिस्थिति होगी। कैसी, देखो बच्चों, आप लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर बेटा क्या भरा था, इलेक्ट्रोड। क्या भरा था बेटा, सॉरी यार, इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा था, इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें यार क्या लगा है, इलेक्ट्रोड। ये भैया इलेक्ट्रोड लगा है। ये बेटा हमने एक हाफ सेल इलेक्ट्रोड बनाया। क्या बना, हाफ सेल इलेक्ट्रोड, हाफ इलेक्ट्रोड। क्या है ये हाफ इलेक्ट्रोड। ये क्या है बच्चों, हाफ इलेक्ट्रोड। अब इसके अंदर बेटा यहाँ पर क्या भरा, जल्दी बताओ। और ये क्या है, बोलो, ये दोनों क्या हैं, ये बच्चों क्या है दोनों, ये क्या है, इलेक्ट्रोड। क्या है ये, इलेक्ट्रोड है। ये भैया क्या है, इलेक्ट्रोड है। हाँ, और यहाँ पर ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ना बच्चों, ये 1 मोलर लेंगे। अगर बेटा क्या हो, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट हो, क्या हो, हाँ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट, जरा समझो। अगर हमने 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट, मान लो हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लिया, कोई भी ले लिया। जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले लें, बोलो, कौन सा ले लें, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले लें, बोलो। जैसे हमने बेटा MgSO4 ले लिया। क्या ले लिया, जैसे हमने 1 मोलर है, तो 1 मोलर का मतलब है कि MgSO4 के 1 मोल 1 लीटर विलयन में घुले हों। MgSO4 के 1 मोल बेटा 1 लीटर वॉल्यूम 1 लीटर विलयन में, क्या है बच्चों, 1 लीटर विलयन में ये अगर इसमें घुले हुए हैं, ठीक है ना। मोल, अगर 1 मोल, मोलर का मतलब है 1 मोल, 1 मोल MgSO4 को 1 लीटर विलयन में घोल दो तो बेटा क्या है, बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, समझ गए ना। अच्छा भैया, 1 मोल MgSO4 का मतलब है इसका मोलर मास निकाल लो। इसका मोलर मास अगर निकालेंगे तो Mg का बेटा 24, सल्फर का 16 और ऑक्सीजन का 16 और 16 चौको 64, तो क्या हो गया 6 4 10, 2 1 3 4 और प्लस बेटा 64, तो क्या हो गया 6 4 10 104। अगर बच्चों 104 ग्राम MgSO4 को 1 लीटर विलयन में डाल दें, किस में डाल दें, 1 लीटर विलयन में, तो जो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, जो वैद्युत अपघट्ट बनेगा, वो क्या होगा बच्चों, 1 मोलर। क्या होगा, 1 मोलर। अब ये बात समझ में आ गई, बोलो। अब ये बात समझ में आ गई कि मोलर का मतलब क्या है। तो इसका स्पेसिफिक कंडीशन बेटा ध्यान रखना। इसके लिए जो स्पेसिफिक कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन है वो बेटा क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा,
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा? हैं? अच्छा, सल्फर का ना? अच्छा हाँ, चलो ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बेटा? सल्फर का है ना 32, तो बेटा यहाँ 16 और ऐड कर दो, लगभग 120 ग्राम, है ना? 120 ग्राम हो जाएगा। तो नहीं समझे? चलो दोबारा देख लो। यहाँ पर देखो 1 मोलर MgSO4, तो Mg कितना है बेटा? इसका मोलर मास निकालेंगे 24 और सल्फर का 32 और 4 है तो 4 गुणे 16 ऐसे ही निकालते हैं। तो 24 और प्लस 32 और 16 चौकू 64, तो 4 और 2 6, 3 2 5 प्लस 64, तो 6 4 10, 6 5 11 और 1 12। बच्चों अगर 120 ग्राम MgSO4 को 1 लीटर विलयन में घोल दिया जाएगा तो बेटा जो इस विलयन की जो सांद्रता होगी वो 1 मोलर सांद्रता होगी। क्या होगी बच्चों? तो इस विलयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो बेटा कैसी होनी चाहिए? 1 मोलर कंसंट्रेशन। कैसी होनी चाहिए? 1 मोलर। पहली कंडीशन। पहली वैद्युत अपघट्ट क्या होना चाहिए बेटा? वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। जो वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता मोलर में हो। पहली कंडीशन क्लियर हो गई? बोलो। विलयन की सांद्रता, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता 1 मोलर कैसी हो बेटा? 1 मोलर। ये पहली कंडीशन क्लियर होगी बच्चों। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, विशेष परिस्थितियों के लिए क्या है? यहाँ से रफ कर दें, इसको हटा दें, ये समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया होगा। चलो दूसरी कंडीशन क्या होगी बच्चों? जो भी हम यहाँ पर टेम्परेचर लेंगे वो बेटा फिक्स लेंगे। क्या लेंगे? फिक्स। तो बेटा फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स्ड टेम्परेचर होना चाहिए। बेटा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? फिक्स। और लगभग कितना लेंगे बेटा? 298 केल्विन, है ना? ताप निश्चित होना चाहिए। ताप कैसा होगा बच्चों? निश्चित। लगभग 298 केल्विन बेटा टेम्परेचर हो। इसके बाद बेटा तीसरी कंडीशन है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक। जो इसका प्रेशर है बेटा, जो इसका प्रेशर है वो बेटा 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए बेटा? 1 atm। जो दाब है, जो बेटा दाब है वो कितना होना चाहिए? 1 वायुमंडलीय। कितना होना चाहिए बच्चों? 1 वायुमंडलीय दाब। अब देखो यहाँ पर हमने विशेष करके अब ये तीनों चीज़ें अगर आपने मेंटेन कर ली, ठीक है ना? अब इस मेंटेन पे हमने क्या लगा दिया बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हमने क्या लगा दिया बेटा? इन कंडीशन पे हमने बेटा 2 हाफ सेल लगा दिए। 1 हाफ सेल ये लगा दिया और 1 हाफ सेल ये लगा दिया। इसमें भी भैया हमने 1 इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? 1 हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और 1 बच्चों हमने यहाँ पर बेटा 1 इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। 1 इलेक्ट्रोलाइट बेटा यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना? तो अब इन दोनों के बीच हमने क्या किया? इन दोनों के बीच हमने वायर क्रिएट कर दिया। वायर क्रिएट कर दिया, है ना? तो अब इसमें अगर हम लिखेंगे तो इसमें जो बेटा ZnSO4 लेंगे वो बच्चों कितना ले लेंगे? 1 मोलर। कितना लेंगे बच्चों? 1 मोलर। यहाँ पर जो CuSO4 लेंगे, यहाँ पर बच्चों जो CuSO4 लेंगे, कॉपर सल्फेट का जो विलयन लेंगे
वो भी बच्चों क्या लेंगे, 1 मोलर लेंगे। कितना लेंगे बच्चों, 1 मोलर। इसका मतलब है इसमें भी बेटा कॉपर सल्फेट है और इसमें बच्चों क्या है, इसमें जिंक सल्फेट है। क्लियर है ना, 1 मोलर। और बेटा टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर बेटा है 298 केल्विन। और बेटा और क्या है, टेम्परेचर के बाद प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर बेटा जो प्रेशर होगा वो बेटा कितना होगा, 1 atm। तब इस कंडीशन पर जो इसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा, है ना, इस कंडीशन पर इलेक्ट्रोड का अपना अपना पोटेंशियल होगा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका बेटा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, जो इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, सब कुछ है, लेकिन अगर हमने स्पेसिफिक लगा दिया तो बच्चों मानक कर देंगे। क्या कर देंगे, मानक। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को बेटा हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, E0 से। इसको हम बेटा जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इसे बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। और E0 से बेटा क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर है बच्चों। अच्छा अब देखो ये पूरा बेटा क्या है, सेल। इसमें अगर हम सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे तो ये पूरा बेटा क्या बन गया, सेल बन गया। ये बच्चों पूरा क्या बन गया, ये पूरा बेटा सेल बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। ये पूरा सेल बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा, पूरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव, मानक सेल इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा पूरे सेल का। और बेटा इनके हाफ हैं तो हाफ के लिए हो जाएगा। अच्छा, इस पर ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, इस पर बेटा ऑक्सीडेशन होगा, है ना। और इस पर क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। और जिसका बेटा रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, कैथोड। और जिसका बेटा ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, एनोड। अब देखो यहाँ पर जो भी हम पोटेंशियल निकालेंगे, हाफ सेल पोटेंशियल, अगर हम हाफ सेल का निकालें तो हाफ सेल को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। भाई स्टैंडर्ड है, ऑक्सीडेशन है और इसी का पोटेंशियल है। नहीं समझे हो, ये भैया स्टैंडर्ड है और ये ऑक्सीडेशन है और पोटेंशियल है। ये भैया मानक है और ये इलेक्ट्रोड है और इसका विभव है। तो क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो बच्चों देखो, तो पहला अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख दें। हम लोगों ने पहले लिखा भी तो था, बोलो कि भैया ऑक्सीडेशन है तो Zn से Zn 2 पॉजिटिव, फिर चलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या है, Zn सॉलिड, तो Zn 2 पॉजिटिव एक्वेसियस प्लस बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसको हम ऑक्सीडेशन, ये देखो स्टैंडर्ड की वैल्यू लग गई। अब इसको क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। इसको हम ऑक्सीडाइज लिख दें, ई ऑक्सीडेशन, बोलो। या बेटा और करके हम इसको ऑक्सीडेशन एनोड लिख सकते हैं बच्चों, जल्दी बोलो, लिख सकते हैं ना एनोड। या बेटा हम और करके इसको E0 और Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn 2 पॉजिटिव। बच्चों इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, E0 ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन या E0 एनोड, बता एनोड भी लिख सकते हैं या फिर बेटा ये। तो ये सब क्या है बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हैं ना। तो इसको बेटा नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा बच्चों। हिंदी में आप लोग लिख लेंगे मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये बेटा ऑक्सीडेशन, मतलब इसकी हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा, ये इधर वाला तो बेटा लिख ही लिया होगा, चलो
इधर वाला तो बेटा लिख ही लिया होगा ना। चलो इसको हम रफ करे दे रहे हैं। अब देखो रिडक्शन वाला भी बेटा यहाँ लिख लो। तो देखो दूसरा यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड हाँ रिडक्शन इलेक्ट्रोड, हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हिंदी में आप लोग लिख लेंगे मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक अपचयन किसका हो रहा बच्चों? किसका हो रहा? Cu का। तो कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वेसियस ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर बेटा कॉपर क्या हो जाएगी? ये डिपॉजिट हो जाएगी, जाके देखो है ना, क्या हो जाएगी? डिपॉजिट हो जाएगी। तो बच्चों देखो इसको हम E0 लग गया बेटा, विशेष परिस्थितियाँ हो गई, स्पेसिफिक कंडीशन हो गई बच्चों। तो नहीं समझ में आ रहा? आ रहा ना? फिर नींद कह रोहित, तुम्हें नींद आ रही? तुम्हें यहाँ लेटने की जरूरत है का? सही बैठो। आदमी सब बैठ के लिखत जो लेट के लिखत। बताओ जवानी में जो हाल है तो क्या करे हो? हाँ इधर देखो, इधर देखो। अब E0 बेटा क्या लिख देंगे? देखो E0 हम इसको RD लिख सकते हैं, रिडक्शन। बोलो बच्चों, इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नहीं समझे? और करके बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिडक्शन है तो बेटा ये कैथोड हो गया। बोलो अच्छा, R करके हम इसको बेटा E0, इसको बेटा कैसे लिखेंगे? Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस Cu सॉलिड। क्या बच्चों ये दोनों ही आपको समझ में आए? अगर आए हों तो आप लोग क्या करेंगे? हाँ देखो बेटा, इसके बाद में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, किसी हाफ सेल का एक अपना पोटेंशियल होता है। अब इस पोटेंशियल को बेटा प्रभावित कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो बेटा इनको प्रभावित कर सकते हैं? तो पहला बेटा कौन सा हो जाएगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या हो जाएगा बच्चों? देखो हाँ, तो पहला तो बेटा होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। जो भी बच्चों अगर हम इलेक्ट्रोड लेंगे, जो भी इलेक्ट्रोड लेंगे, तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति क्या है? इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इलेक्ट्रोड की प्रकृति। देखो इलेक्ट्रोड की प्रकृति, एक चीज बताओ, जो भी इसमें इलेक्ट्रोड होगा, जितनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, उतनी जल्दी बेटा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बोलो बच्चों, हैं? वैसे ही बेटा दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड है इस पर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? और जितनी जल्दी बेटा इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उतने बेटा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बढ़ेगा। नहीं समझे? तो बेटा इलेक्ट्रॉन, तो पहला बेटा फैक्टर समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है इलेक्ट्रोड का नेचर। अगर इलेक्ट्रोड इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो उससे अगर सेल बनाएंगे तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? तो एक तो बेटा क्या है फैक्टर? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की प्रकृति। क्लियर हो गया? दूसरा बेटा देखिए, दूसरा क्या है बेटा? दूसरा बेटा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। देखो वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता बेटा, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता। सांद्रता का मतलब बच्चों क्या है? देखो
जैसे पहले तो बेटा इलेक्ट्रोड की बात समझ में आ गई कि हाँ इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रोड की प्रकृति होगी। दूसरा बेटा इसमें जो भरा हुआ कंसंट्रेशन है, जितने ज़्यादा आयन होंगे, जितना ज़्यादा आयन होंगे उतने ही ज़्यादा बेटा आयन इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होंगे। बोलो, जितने आयन होंगे उतने ही बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होंगे। और जितने बेटा आयन होंगे ज़्यादा उतने ही बेटा उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी। इलेक्ट्रिसिटी बेटा क्या होगी, फ्लो होगी, है ना। आयन क्या करेंगे, आयन का मतलब है आयन जो होते हैं वो विलयन में वैद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ज़्यादा वैद्युत धारा बहेगी, और ज़्यादा वैद्युत धारा बहेगी तो बेटा उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो बेटा वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, अगर इलेक्ट्रोलाइट में आयनों की संख्या ज़्यादा है, क्या है बच्चों, विलयन में वैद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या अगर ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा बढ़ जाता है। क्लियर। तीसरा बेटा याद रखना टेम्परेचर, क्या है बच्चों, टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर, ताप, ध्यान रखना बेटा। ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य के आयनों की सांद्रता, आयन्स जो होते हैं वो तेजी क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जब तेजी से मूव करेंगे तो बेटा इनकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी। टेम्परेचर की बेटा याद रखना, मेटल में अगर हम मेटल को टेम्परेचर देते हैं तो मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की जो दर है वो कम हो जाती है, लेकिन विलयन में अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो आयनों की गति बढ़ जाती है, जिससे बेटा वैद्युत धारा बढ़ जाती है। क्लियर है ना। धातु में वैद्युत धारा कम हो जाती है ताप बढ़ाने पर, लेकिन जो वैद्युत अपघट्य है इसमें ताप बढ़ाने पर वैद्युत धारा बढ़ जाती है, और वैद्युत धारा बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तीनों बेटा फैक्टर हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। पेपर में अगर आपको लिखने को आ जाए कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप तीनों बेटा लिख दोगे। बोलो, इसके बारे में समझ गए हो, प्रकृति ये और ये। तो आज ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।